की राजनीति में धीरे धीरे बड़े होते उस मुद्दे से खबरदार करते हैं जहां बीजेपी का ही सबसे मजबूत वोट बैंक सवाल उठा रहा है। ये वोट बैंक है सवर्ण वोट का, जिसका 80% तक हिस्सा उत्तर प्रदेश में बीजेपी पाती आई है। लेकिन अब चुनाव में 12 महीने से भी कम वक्त बचा है, तब एक एक करके ऐसे मसले सामने आते जा रहे हैं जिसके बाद बीजेपी को वोट करने वाला हिंदू सवर्ण वोट फिलहाल बेचैन नजर आ रहा है। आप कहेंगे कैसे? इसीलिए पहले मुद्दों पर गौर करिए। पहले यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं, तब नए नए बने यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नाराजगी जताते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर काशी में मणिकर्णिका घाट के विस्तार और विकास की योजना के दौरान प्रशासन पर लापरवाही करने, मूर्तियों को तोड़ने का आरोप लगता है। इसके बाद प्रयागराज में चलते माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पालकी पर ही संगम तक जाने से रोकने पर उनके शिष्यों पर पुलिस की तरफ से खींचतान, मारपीट का आरोप लगता है। इस बीच यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 आ जाता है, जिसका मकसद सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव खत्म करना सरकार बताती है, लेकिन सवर्ण वर्ग से आने वाले छात्रों के साथ इसे अन्याय बताने का दावा करते हुए सोशल मीडिया से लेकर धीरे धीरे सड़क तक विरोध आने लगा है। यहां तक कि अब उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया नियम और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई। अलंकार अग्निहोत्री अपने घर के बाहर एक पोस्टर लिए दिखे जिस पर लिखा था, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस खबर के अब दो पहलू हैं। एक पक्ष सवाल पूछता है कि ये कैसे सिटी मैजिस्ट्रेट, ये कैसे अधिकारी हैं जो धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाकर इस्तीफा देते हैं। दूसरा पक्ष जो पूछता है कि क्या सवर्ण विधायक सांसद जब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तब एक अधिकारी ने हिम्मत दिखाई है। एक सवाल यह भी है कि क्या अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ये तैयारी है। यूजीसी हटाओ। अब तक जो चर्चा सोशल मीडिया पर चलती रही, सड़क तक अब आ चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में भी आवाज यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर उठने लगी। गणतंत्र दिवस के दिन अचानक उत्तर प्रदेश में हलचल मची, जब हाथ में पोस्टर लेकर अपने ही सरकारी आवास के बाहर कुर्सी छोड़कर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री खड़े हो गए, ये कहते हुए कि यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी सिटी मजिस्ट्रेट ने कह दिया, यूजीसी के नए नियम से देश के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सामान्य वर्ग के बच्चों का अब पिसना तय है। यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2026 का, जो 13 जनवरी को जो गजट रिलीज हुआ है, उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो या विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी अपराधी है। आपका बेटा बेटी अगर पढ़ने में होशियार होगा, कोई भी उस पे ईर्ष्यावश ऐसा आरोप लगा सकता है कि भेदभाव कर रहा है, उसका पूरा करियर खराब कर सकता है। आपकी बेटी पर किसी की बुरी नजर है, उस पर कोई भी आरोप लगा सकता है और बेटी का शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट के यूजीसी नियम को काला कानून बताकर इस्तीफा देते ही समर्थन में ब्राह्मण सभा से जुड़े लोग आ गए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल पांडे कल भी इसी धरती में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर यहीं पैदा हुए थे। अगर इनको क्रांति चाहिए तो क्रांति मिलेगी, अगर इनको खून चाहिए तो खून मिलेगा। अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से इस कानून को वापस ले लें, वरना स्थितियां इनके बस के बाहर हो जाएंगी। बरेली की तरह मुजफ्फरनगर में सवर्ण सभा के लोग प्रदर्शन करने उतरे। ये वो समाज है, स्वर्ण समाज, इन्होंने इन लोगों को 99% वोट दी और आज पूरे ही देश में सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये जो यूजीसी का कानून है, ये काला कानून ये ले गए हैं। हम चाह रहे थे योगी जी आ जाए दोबारा, लेकिन यूजीसी उल्टी गिनती शुरू। सवाल पूछा जा रहा है, सामान्य वर्ग के जिन लोगों के लिए यूजीसी के नए नियम को काला कानून कहा जा रहा है, क्या केवल वो कुछ लोग मान रहे हैं? सांसद विधायक क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे? मेरे माननीय विधायक, माननीय जो एमपी एमएलए हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, जिनके द्वारा कोई भी वक्तव्य या कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया जा रहा है और एक तरीके से वो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ नहीं बोलेंगे तब तक उनका दायां या बायां हाथ नहीं लेगा। अभी भी उनसे आह्वान है, यदि
वो चाहते हैं कि समाज के साथ खड़े होना। तो अभी मेरा उनसे आह्वान है, थोड़ी सी रीढ़ शर्म हया बची हो तो अपने समाज के साथ खड़े हों।